अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जर्मनी में हमारे इलाके बाद जुडेन-अल्लेंडोर्फ के अंदर 168 यानी कि 168वां मेला लग रहा है, जिसको कहते हैं एंटेडांक und हाइमात फेस्ट। एंटे का मतलब है कटाई और डांक का मतलब है शुक्रिया, यानी कि किसानों ने गंदम की कटाई कर ली है, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए पूरे गांव की तरफ से मेला लग रहा है। ये मेला 14 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक रहना है। इसका जो पीक डे होना ना, वो इतवार का दिन होना है। आप मेरे पीछे डेकोरेशन देख रहे हैं, ये सारी गंदम से डेकोरेशन हुई है और पूरे गांव के लोगों ने मिलके की है। इसे हाइमात फेस्ट कहने की एक खूबसूरत वजह ये भी समझ आती है कि बाद जुडेन-अल्लेंडोर्फ से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग जो रोज़गार, तालीम या दूसरी वजूहात की बिना पर दूसरे शहरों में रहते हैं, इस मौका पर अपने हाइमात यानी अपने आबाई शहर वापस आते हैं और वो वापस आकर अपने ख़ानदानों के साथ मिलकर मेले की तैयारी में भरपूर हिस्सा लेते हैं और फिर इस मेले को एंजॉय करते हैं। आप ज़रा ये गलियां देखें, पूरा इलाका मेले की तैयारी में मसरूफ़ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन गलियों को सजाने में यहाँ के मकामी लोग खुद हिस्सा लेते हैं और लोग आपस में मिलकर कई दिन पहले से ही इस मेले की तैयारी शुरू कर देते हैं। गलियों की डेकोरेशन के लिए लाल और नीले रंग की झंडियाँ इस्तेमाल करने के साथ साथ गंदम और अनाज की बालियां भी इस्तेमाल की गई हैं, क्योंकि इस त्यौहार का तल्लक गंदम की कटाई और शुक्रगुजारी से है। अब अगर इस मेले की तारीख की बात करें तो ये कोई नया मेला नहीं है। बाद जुडेन-अल्लेंडोर्फ में एंटेडांक und हाइमात फेस्ट की ये रवायत 1858 से चली आ रही है, यानी तकरीबन 168 साल से यहाँ के लोग इस रवायत को नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ दौर खतूत से स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कार्स तक पहुँच गया, वक्त बदल गया, नस्लें बदल गई, लेकिन इस इलाके की रवायत आज भी बरकरार है। वो कहते हैं ना कि किसी त्यौहार की असल खूबसूरती यही होती है कि वो सिर्फ एक मेला ना रहे, बल्कि नस्लों को आपस में जोड़ने वाली रवायत बन जाए। आपको हर घर के आगे जो शाखें नज़र आ रही हैं, ये इस इलाके की इंतज़ामिया लोगों को प्रोवाइड करती है और फिर हर गली वाला और हर घर वाला उसको उठा के अपने घर के आगे खुद डेकोरेट कर लेता है। और मेले की तैयारी सिर्फ गलियाँ सजाने तक महदूद नहीं है। यहाँ मोहल्ले के लोग डेकोरेशन कंप्लीट करने के बाद आपस में मिल के बैठते हैं और हर फैमिली अपने घर से एक एक डिश बना के लेके आती है और फिर इस मेले की खुशी को रात गए तक सेलिब्रेट करते हैं। यानी यहाँ एंटेफेस्ट सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि पड़ोसियों और पूरी कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठे करने का जरिया भी है। और इस मेले का असर सिर्फ शहर की गलियों और घरों तक महदूद नहीं है। जब हम अपने बच्चे को किंडरगार्टन से लेने आए तो यहाँ भी एंटेफेस्ट की पूरी थीम नज़र आई। किंडरगार्टन को भी उसी अंदाज में सजाया गया है ताकि बच्चे भी अपने शहर की इस पुरानी रवायत से जुड़ सकें। यानी यहाँ बच्चों को छोटी उम्र से ही अपनी मकामी ट्रेडिशंस और कम्युनिटी सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनाया जाता है। यही वजह है कि ये रवायत एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक चलती आ रही है। आप इस मेले की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि एंटेफेस्ट की वजह से किंडरगार्टन में मंडे को भी छुट्टी दी गई है, क्योंकि मेले का जो पीक डे है ना, वो संडे का दिन होता है और बच्चों ने भी अपने वालिदैन के साथ रात गए तक इंजॉय करना होता है, इसीलिए मंडे की छुट्टी रखी गई है। आम दिनों में शायद यही लोग अपने अपने काम और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हों, लेकिन एंटेफेस्ट उन्हें घरों से निकाल कर दोबारा एक जगह इकट्ठा कर देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बुजुर्ग यहाँ आज बैठे हैं, उन्होंने बचपन में यही मेला अपने वालिदैन के साथ मनाया है और आज इनके बच्चे और पोते पोतियाँ इसी ट्रेडिशन का हिस्सा बने हुए हैं। ये थी जनाब बाद जुडेन-अल्लेंडोर्फ के एंटेडांक und हाइमात फेस्ट की तैयारी। आप देखें कि एक मेला शुरू होने से पहले इसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी प्लानिंग और सबसे बढ़कर कितने लोगों का साथ शामिल होता है। आप अगर जर्मनी के किसी दूसरे इलाके से देख रहे हैं तो आप भी मुझे बताइएगा कि क्या आपके इलाके में भी ये वाली रवायत अभी तक बरकरार है।